कहते हैं कि सूर्य को किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं होता और ज्ञान उस सूर्य की तरह है जिसका प्रकाश जुगों जुगों तक फैला होता है। मैं हूं अशोक कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, और आप देख रहे हैं स्वतः पावर यूट्यूब चैनल, जो आपके सोच, संगत और आदत को एक नई दिशा देगी। दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में सीखेंगे रामायण से जुड़ी हुई बातें कि राजा दशरथ का कौन सा भूल सूर्य कुल का श्राप बन गया। इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी इसका आपको सारांश समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। आइए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। विष्णु अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब राजा दशरथ के यहाँ जन्म की बात सोचे थे, उसी वक्त रामायण के सभी दृष्टांत का भी जन्म हो जाता है। जब राजा दशरथ युवराज थे तब वो शिकार करने का बड़ा ही शौकीन थे और शब्द भेदी बाण चलाने में भी निपुण थे। एक समय की बात है कि एक दिन वो वन में जलाशय से कुछ दूर शिकार पर निकले और किसी झाड़ियों के पीछे छुप गए। जब उन्हें जानवरों की पानी पीने की आवाज़ सुनाई दी और तब वह बिना विचारे शब्द भेदी बाण चला दी। किसी मनुष्य की चीख सुनाई दिया। वह घबराकर वहां पहुंचे तो देखते हैं कि उनके चलाए हुए बाण एक युवक को लग गया, और वो युवक श्रवण कुमार थे। अपने अंधे माता पिता को छोड़कर उनके लिए जल लेने आए थे, और वह शिकारी युवक राजा दशरथ के शब्द भेदी बाण से मारे गए। जब श्रवण के कहने पर युवराज दशरथ उनके अंधे माता पिता के पास जल लेकर के जाते हैं और निःशब्द जल पिलाने की कोशिश करते हैं। जब उनके पिता युवराज दशरथ को स्पर्श करते हैं तो वो बोले कि तुम मेरा श्रवण नहीं हो। कौन हो? मेरा श्रवण कहाँ है? जब युवराज दशरथ उन्हें दृष्टांत में श्रवण की मृत्यु की खबर सुनाते हैं तो ये बात उनके माता पिता सहन नहीं कर पाए और वो मरते मरते युवराज दशरथ को श्राप दे दिए कि बिना विचारे तुमने यह कैसे सोच लिया कि जलाशय में केवल जानवर पानी पीते हैं, और तुमने शब्द भेदी बाण चला दिया। जिस तरह मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूं, उसी तरह तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। अब इस दृष्टांत से पहला सीख ये मिलता है कि बिना सोचे विचारे किसी घटना को अंजाम न दें, और दूसरा सीख कि मनुष्य अनजाने में भी गलती करता है, तो वो गलती बड़ा हो या छोटा हो, वह एक कर्म है और हर किए गए कर्म का फल बनता है। वह फल ही कभी कभी श्राप बन जाता है। और राजा दशरथ का किया हुआ कर्मों का फल पूरे राजमहल का श्राप बन जाता है, और श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास का कारण भी बन गया। कर्म फल तो देवताओं को भी नहीं छोड़ता है, और हम सब तो साधारण मनुष्य हैं। और लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में ये वीडियो आपको कैसा लगा। आइए इस युवाओं के जीवन दर्पण लर्निंग सीरीज में सीखें हर बार एक नई बातें, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं कि सीखोगे तभी तो जीतोगे।